नाम शनाज है। I'm Faraz. Lafran Faraz. I see. Welcome to Jaipur. अगर आपका बचपन 90 की दिहाई में गुजरा है तो फिर यकीनन बहुत सी ऐसी यादें हैं जो आपके जहन से गायब नहीं हो सकती। उसी दौर की एक मारूफ ड्रामा सीरियल अल्फा ब्राओ चार्ली भी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये ड्रामा पाक फौज के ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR की प्रोडक्शन में बना था और इसकी डायरेक्शन शोएब मंसूर ने दी थी। ये ड्रामा 4 मरकजी किरदारों अल्फा ब्राओ चार्ली और शहनाज के गिर्द घूमता था। पाक फौज के जवानों की जिंदगी पर बनने वाले इस ड्रामे ने दुनिया भर में खासी शोहरत हासिल की। इस ड्रामे में काम करने वाली शहनाज ख्वाजा पर उस वक्त कई लोग अपना दिल हार बैठे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर जारी होने वाली उनकी ताज़ा तरीन तस्वीर ने उनके मद्दाहों की जान ही निकाल दी। आप क्या समझते हैं, फिदा हो गई मैं आप पे? मैंने तो ये सोचा भी नहीं। फिर क्या सोच के आपने इस एजेंट से झूठ बुलवाया था फोन पे? क्या सोचता होगा मेरे मुतालिक? बज़ाहिर शहनाज हुस्न में इजाफे के लिए मुतादिद मरतबा प्लास्टिक सर्जरी के मरहले से गुजरी और बिलाखिर एक रॉक स्टार की तरह नजर आने लगी, लेकिन उनके मद्दा इस कदर बददिल हुए कि अपने दिल की बात कहे बगैर न रह सके। उन्होंने सर्जरी करवाने के अलावा झुर्रियां खत्म करने वाले इंजेक्शन भी लिए होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो वैसी नजर नहीं आ सकी जैसे वो ड्रामे में थी। शहनाज के मद्दाहों को ये एहसास भी होना चाहिए कि 20 साल पहले जब वो ड्रामा सीरियल में आई थी तो उस वक्त जवानी की दहलीज पर थी, तहम उम्र गुजरने के साथ उनका चेहरा बदल गया और वो खुद के साथ क्या करने का फैसला करती हैं, उनका मुकम्मल इख्तियार भी उन्हीं के पास है। शहनाज ने वीक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। वो फिलहाल वीक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट फैकल्टी मेंबर के अलावा चैपल हिल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। अमरीका मुंतकिल होने के बाद शहनाज शेख ने खुद को इस हद तक मसरूफ कर लिया कि वो दोबारा स्क्रीन पर जलवागर नहीं हुई, यहाँ तक कि उनके बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात सामने नहीं आई। लेकिन जब उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तो लोग उन्हें पहचानने में नाकाम हो गए, मगर जब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया तो वो हैरत में डूब गए कि ये वही शहनाज शेख हैं जिन्होंने अल्फा ब्राओ चार्ली में अपनी अदाओं और मासूमियत से सबके दिल जीत लिए थे। पिछले तजुर्बे में वो वॉन्स्टन स्लीम में क्रेंस्ट्रो स्कूल और चिल्ड्रन होम में चाइल्ड एंड फैमिली थेरेपिस्ट के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुकी। नेशनल बोर्ड ब्राइट सर्टिफाइड काउंसलर फाउंडेशन के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर, इनसाइड ह्यूमन सर्विसेज में नशे के माहिर और ग्रीन्स बोरो कॉलेज में काउंसलिंग सर्विसेज के डायरेक्टर के तौर पर अपनी ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने से पहले उन्होंने अमेरिकन रेड क्रॉस हाई पॉइंट थॉमस व्हील चैप्टर के बोर्ड में खिदमात अंजाम दी। इसके अलावा कई डिवीजन्स में अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन के साथ ह्यूमैनिस्टिक काउंसलिंग की एसोसिएशन के लिए पब्लिक रिलेशन कमेटी के चेयर के तौर पर और बैनुल अक़वामी एसोसिएशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली काउंसलर्स के साथ अपनी वेबिनार कमेटी के चेयर के तौर पर पेशावराना क़ियादत में खिदमात अंजाम दी। उन्होंने सॉल्ट टू वर्ल्ड के बोर्ड डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जो बैनुल अक़वामी सतह पर ज़हनी सेहत और समाजी खिदमात फराहम करने वाली एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। शहनाज ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में बैनुल अक़वामी सतह पर दिमागी सेहत के कई मंसूबे शुरू किए जो ज़हनी सेहत की तरबियत, तालीम और बहरान और सदमे से मुतालिक मुशावरत फराहम करते हैं और वक्त के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर काम जारी रखे हुए हैं। एक बड़े तालीमी इदारे से मुंसलिक होने की वजह से शहनाज खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। उन्हें किसी भी किस्म की माली परेशानियों का सामना नहीं। वो महंगे महंगे ब्रांड्स के मलबूसात का इस्तेमाल करती हैं। सवारी के लिए गाड़ी भी मौजूद है। इसके अलावा सालाना छुट्टियों के लिए दूसरे ममालिक का रुख करती हैं। पाकिस्तान से जाने के बाद उन्होंने दोबारा चक्कर नहीं लगाया। वो अमेरिका में रहते हुए उनके माहौल में रच बस गईं। उन्होंने चेहरे की कई सर्जरियां करवाई, बालों को छोटा कर लिया, शलवार कमीज की जगह मगरबी लिबास में ज्यादा दिखाई देती हैं। वो मुकम्मल तौर पर एक आजाद ख्याल और रिवायती मगरबी लिबरल खातून बन चुकी। उन्होंने इस रंग में अपनी बेटी को भी रंग लिया और दोनों माँ बेटी बिला किसी रोक टोक और पाबंदियों के अपनी जिंदगी गुजारते दिखाई देती हैं। मुझसे मिलके आपको इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए थी कि मैं कोई हायर टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ, बगैर ही सोचे कि वो लड़का है। शहनाज ख्वाजा ने इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद दोबारा रुजू नहीं किया। उन्होंने इंडस्ट्री के साथ तमाम तर ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए, हत्ता कि उनका साथी फनकारों के साथ कोई राब्ता नहीं। अमेरिका में रिहाइश पजीर होने के बाद उन्होंने मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया, ना ही उनका कोई इंटरव्यू सुनने को मिला। शहनाज ने पुरानी पहचान मिटाने के लिए अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील किया और एक नई शख्सियत के तौर पर नए करियर और नए सफर का आगाज किया। ड्रामा सीरियल कल से डेब्यू करने वाली शहनाज ख्वाजा को अपनी खूबसूरती और शानदार अदाकारी
अदाकारी की बिना पर मुतादिद ड्रामों में काम करने का मौका मिला। ताहम उन्हें लाइमलाइट जिस ड्रामे से मिली वो पीटीवी की तारीख के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक अल्फा ब्राउ चार्ली था, जो पाक फौज के हालात पर मबनी था। इसके डायरेक्टर शुएब मंसूर थे। उनकी शानदार डायरेक्शन और बेहतरीन स्क्रिप्ट ने इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। कहा जाता है कि जब ये ड्रामा नशर होता था तो गलियां सड़कें सुनसान हो जाया करती थीं। लोग काम काज छोड़कर टीवी सेट्स के आगे बैठ जाते और पसंदीदा किरदारों को देखकर खुश होते। इस ड्रामे में शहनाज ने शहनाज का लाजवाल किरदार अदा किया और खुद को इंडस्ट्री में अमर कर लिया। उनके साथ मौजूद दीगर अदाकारों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और देखने वालों से खूब दाद समेटी। अल्फा ब्राउ चार्ली के बाद शहनाज का अरूज शुरू हुआ, जिसमें उन्हें एक के बाद एक ड्रामे की ऑफर होने लगी, मगर उनके प्लान कुछ और थे। इस दौरान उन्होंने अजीम मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बेटे ख्वाजा उस्मान के साथ शादी की और 1998 को अपना उड़ान भरता करियर कुर्बान करते हुए अमेरिका मुंतकिल हुई। अमेरिका में कयाम के दौरान अल्लाह पाक ने उन्हें बेटी अंबर से नवाजा और इस तरह ये खानदान मुकम्मल हो गया। दोनों ने एक साथ मिसाली वक्त गुजारा, जिसके बाद उनकी जिंदगी में परेशानियों का सिलसिला शुरू हुआ। उस्मान और शहनाज के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए, जिसकी वजह से घर का पुरसुकून माहौल खराब होकर रह गया, जिसकी वजह से दोनों ने बाहमी रजामंदी और बच्ची के मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे को बाइज्जत तौर पर तलाक दे दी। तलाक के बाद शहनाज ने अपनी बेटी के साथ अमेरिका में रहने का फैसला किया। उन्होंने अपना और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए जिद्दोजहद की। उन्होंने न सिर्फ आला तालीम हासिल की बल्कि शॉर्ट कोर्सेज में भी खूब हिस्सा लिया, जिसके बाद वो मुलाजमत करने की अहल हुई और इस तरह उन्होंने दीगर तलाक याफ्ता औरतों की तरह हमदर्दी समेटने की बजाय मुलाजमत का आगाज किया और अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक करने लगी और कुछ अरसे में उन्होंने अपने आप को मुस्तहकम कर लिया और खुशगवार जिंदगी की जानिब चल पड़ी। शहनाज ख्वाजा ने अपनी बेटी की खातिर दूसरी शादी नहीं की और खुद को उसकी परवरिश और तालीम तरबियत के लिए सर से पांव तक वक्फ रखा, जिसकी बुनियाद पर आज उनकी बेटी उनके साथ मजबूत सहारे के तौर पर खड़ी दिखाई देती है। शहनाज ने अपनी जिंदगी में महदूद पैमाने पर अदाकारी की, मगर उसे विरासत नहीं बनाया और न ही अपनी बेटी को इस शोबे की तरफ आने पर कायल किया। शहनाज उसकी ड्राइविंग, लिखने, पेंटिंग और योगा से लुत्फ अंदोज होती हैं और अपनी बेटी अंबर ख्वाजा के साथ वक्त गुजारती हैं, जो चैपल हिल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में जेर तालीम है। प्याज काटने के लिए खामोश रहना जरूरी नहीं है। बातें करेंगे तो तकलीफ कम होगी।